क्या किया जो है सर, इतनी बड़ी जब्ती देख ली, AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, डीडा पेन मैग, सैटेलाइट फोन, पुलिस की वर्दी। आप वकील हो क्या? वकील नहीं है सर, बट आई नो लॉ सर। नहीं, यू मे बी नोइंग लॉ। मैंने तो विवेचना ही नहीं की, वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया फिरौती मांगी है, मैंने मान लिया फिरौती मांगी है। सर मेरे को 149 में कन्विक्शन है, 9 साल जेल में है सर। कॉमन इंटेंशन की बात पे प्लेटफॉर्म मिला, जल्दी करिए। हाँ सर। आप न केवल एक अच्छे पुलिस के एजेंट हैं, हाँ। बल्कि अच्छे अभिनेता भी हैं और अच्छी जो है बहस भी करते हैं। इस केस का दुर्भाग्य ये हुआ कि अब आपको पूरे भारत की पब्लिक जान जाएगी, सब लाइव टेलीकास्ट होता है। अब आपकी मुखबरी का काम दोबारा नहीं कर पाओगे। नहीं मुखबिरी नहीं सर, प्रोसिक्यूशन हैज नॉट सबमिटेड एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। अब हुआ क्या सर, मेरा दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं से क्या हुआ सर, उस समय जो है हम समझा नहीं पाए। आप वकील हो क्या? वकील नहीं है सर, बट आई नो लॉ सर। नहीं, यू मे बी नोइंग लॉ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ। इवन वी नो दैट some of you know better law than what we know, but sir I will take just 10 minutes to demolish this case. नहीं, but what about other counsel? Sir, the thing is that in this case sir, I as an agent prosecutor has got arrested all the co-accused in case and is innocent sir. The actual case is that the police has fabricated a fake story, and sir there was no ransom demand, your lordships. The prosecution story in the nutshell is that I, appellant, being the main accused, posing as an engineer of a national highways, came to Khandwa and I lured victim Rajesh Jain and called him to Indore. The moment he came to Indore, I handed over Rajesh Jain to this gang of co-accused to get him abducted so that the ransom can be extracted from the family of the victim, sir. When the co-accused got arrested in that case, I kept absconding in this case, sir. सर इन दिस केस सीनियर पॉइंट 4.1 में हम भी हैं। हाँ, आइए ना, बहस करिए ना। सर इसमें सीनियर प्रिपेयर ही कर रहे हैं, कल के लिए रख दें। प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब? सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह कल के लिए केस रखा है ऑलरेडी। नहीं, कल तो एक रखा हुआ है ना। जी जी सर, इसको भी करते हैं, फाइल उन्हीं के पास है। तो दो केस कैसे हो पाएंगे फाइनली? इनका सुन लेते हैं, कल आप बाकी अपना बहस कर दीजिएगा। आप लोगों ने तो एक बिल्कुल तरीका बना लिया है, एमाइकस क्यूरी अपॉइंट होने के बाद आते नहीं। नहीं सर, हम ऐसा कोई केस नहीं जिसमें हमें पेरेंट हुए हम ना। मिस्टर विशाल विंसेंट राजेंद्र डेनियल का एमाइकस क्यूरी के रूप में नाम आ रहा है। नो सर, आई एम फॉर सुरेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट सर। नहीं, किस नंबर की अपील में है? 4.1 सुधीर राज Sir, since last 2.5 years, the file is with Mr. Suren Singh, and on each and every day, sir, he will come and he will seek the time to prepare this case. कल आज और कल में हो जाएगा ना। आप तो अपनी बहस करिए, एलिगेशन लगाने से क्या मतलब? आप अपना सुनाइए। आप इंजीनियर हो क्या? सर आई एम एन इंजीनियर सर। पढ़े अपना सुनाइए आप। हाँ ठीक, बताइए पहले प्रोसिक्यूशन केस क्या है? हाँ सर, इट इज प्रोसिक्यूशन एलिगेशन इन केस दैट द appellant कहाँ से पढ़ना है हमको? सर फ्रॉम वेयर वी विल गेट द प्रोसिक्यूशन केस? सर ये जो है सर, ये सर जी माने पेपर बुक के पेज नंबर 334 में है सर जी। एक इसका पेपर बुक है सर, ये देयर आर 2 पेपर बुक्स। दिस इज द प्रदीप एलियस राजीव श्रीवास्तव सर। सर देयर आर 2 सेपरेट पेपर बुक्स इन दिस केस सर। और सर सबसे बड़ी बात ये है सर, जितने प्रोसिक्यूशन विटनेस उसमें है, नंबर अलग है, डॉक्यूमेंट्स अलग है, एलिगेशंस भी अलग हैं, डिफेंस भी अलग है सर। दूसरे पेपर नहीं से नहीं कर सकते। प्रदीप पॉलिश कर रहे हो आपको? नहीं, इससे अलग डिसाइड होना अलग। हम सर धनंजय दिनेश अरुण सबके लिए भी कर रहे हैं कॉमन, अगर आप कहेंगे अलाउ। आप अपने लिए बोलिए, बस इतनी मेहरबानी करिए, पहले अपने लिए बात करिए। सर मेरे ऊपर जो सर जी प्रोसिक्यूशन एलिगेशन है, जाइएगा। हम सर प्रोसिक्यूशन स्टोरी सर ये है सर, पढ़िए, जो आपसे बोल रहा हूँ तो पढ़िए, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। सर संक्षेप में यह है कि दिनांक 24/8/13 की शाम 23:55 के लगभग सूचनाकर्ता अभियोगी राजीव। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं सर? पेज नंबर आपका जो जजमेंट है उसमें यह है, अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि आप अपना जजमेंट पढ़िए ना, आप कहीं से भी थोड़ा ना उठा के पढ़ने लगेंगे। सर पेज नंबर 30 ऑफ द पेपर बुक सर। पढ़िए आप जजमेंट, ये पैरा 3 पढ़िए, जजमेंट का पैरा 3 जी। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2013 को शाम
23:55 बजे फरियादी राजीव जैन पिता दरियावचंद जैन ने इस आशय से रिपोर्ट की कि उसके भाई राजेश जैन के मोबाइल फोन के घर के लैंडलाइन नंबर पर शाम 6:30 बजे के लगभग फोन आया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद फरियादी कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया तथा फरियादी का बड़ा भाई राजेश अपनी स्विफ्ट कार MP 9 CC 3501 से साक्षी संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ जमीन का सौदा करने इंदौर गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने के अपराध क्रमांक 464/2013 धारा 364 का भारतीय दंड संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान RC भाकर ने दिनांक 25/8/2000 को पूर्वाह्न 2 बजे के लगभग होटल रंजीत खंडवा पहुंचकर कमरा खोलने की तलाशी पंचनामा प्रपरी 11 को तैयार किया तथा जब्ती पत्रक प्रपरी 12 लगायत 16 अनुसार जब्ती कार्रवाई की तथा दिनांक 25/8/2013 को 11 बजे घटनास्थल पहुंचकर राजीव जैन की निशानदेही से नक्शा प्रपरी 5 का तैयार किया था तथा आरक्षी केंद्र लाडूसिया जिला इंदौर के तत्कालीन थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के द्वारा जब्ती पत्रक दिनांक 25/8/2013 प्रपरी 21 अनुसार वाहन MP 9 CC 3501 जिसे अस्थायी पावती रसीद दिनांक 13/9/2013 अनुसार राजीव जैन ने सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा RC भाकर ने साक्षी राजीव, रजनीश, संदीप जैन, मनोज पारिक, पंकज, राजेश, श्याम सोनी, राजेंद्र सूर से प्रमोद पुरी व हुकुम वर्मा के कथन लेख किए तथा आरक्षी केंद्र कोतवाली की ओर से अग्रिम कार्रवाई विजय सिंह परस्ते द्वारा की गई, जिसने भवन क्रमांक 111106 सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा के तत्कालीन भवन स्वामी श्री कृष्ण वर्मा के पुत्र मनीष से भवन तलाशी लेने का तलाशी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 को अभिप्राप्त कर जब्ती पत्रक दिनांक 28/8/2013 अनुसार वस्तुओं की जब्ती की तथा बरामदगी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 अनुसार राजेश जैन को उक्त भवन से बरामद किया तथा अपहरित राजेश जैन को दिनांक 28/8/2013 को उसके भाई रजनीश जैन को सुपुर्दगी कर दिया तथा सर्वोदय चिकित्सालय हरियाणा से अपहरित का परीक्षण कराया गया एवं मौके पर पाए गए अभियुक्तगण के सूचना ज्ञापन लिए गए तथा अपहरित को रखे गए स्थान का रेखाचित्र तैयार किया गया। विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। सर इस लाइन को सर जी जो है कि विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। इस संबंध में धारा 173/8 CRPC के अंतर्गत जारी कार्यवाही में अभियुक्त को थाना कैंट बनारस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना पर तत्कालीन CJM खंडवा ये न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया तथा अभियुक्त के संबंध में आवश्यक विवेचना उपरांत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया, जिससे दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच की विविध औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अभियुक्त का मामला धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधों में सत्र न्यायालय खंडवा को उपार्पित किया गया। अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेख अपराध के आरोप विचलित किए। अब आप अपने एविडेंस बताइए। अब सर मेरा एविडेंस सर ये है दैट द लर्नेड सेशन जज सर he without appreciating the evidentiary value of the evidences in relation and the correlation with the ransom and abduction demand convicted appellant in this case sir. This is the main prejudice of appellant sir. बताइए सर तो पहला ये है सर सर इसको समझने के लिए the entire story of the ransom demand your lordships हम इसको सर chronological explain कर रहे हैं सर जी करिए सर। FIR exhibit P4C पे आते हैं सर जो मेरे केस पे है सर। इट इज पेज नंबर 258 ऑफ द पेपर बुक सर। यहाँ पे जो है सर जी पैरा 12 में रिपोर्ट करता मैंने जो है कंप्लेंट जो है सर कर रहा है, आभूषण का व्यवसायी हूं, हम 3 भाई हैं जो साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है। आज मैं अपनी दुकान पर था,
शाम 6:30 बजे मेरे लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया तो हाँ कि कॉल आया, जिसे मैंने अटेंड किया। तो सामने से अज्ञात व्यक्ति ने बोला तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सामने से फोन कट गया। मेरे बड़े भाई राजेश राजेश उस मेरी कार स्विफ्ट नंबर इतना ही। हाँ इतना से संतोष, प्रेमचंद जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ इंदौर गए थे। मैंने मेरे भाई राजेश के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया, मोबाइल नंबर बंद आया। फिर मैंने बड़े भाई रजनीश जैन को बताया। उसके बाद हमने भाई की खबर लेने के लिए संतोष जैन को फोन लगाया, तो उसने बोला कि मेरे पास भी राजेश के किडनैप करने की सूचना मेरे मोबाइल से। जब मैंने खंडवा जमीन के सौदा करने आए धनंजय सोलंकी से जब संपर्क किया तो उसने मुझे भी बताया कि राजेश का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के तैयार रखो वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धनंजय सोलंकी आप हैं? सर धनंजय सोलंकी सर हमें। सो द फर्स्ट स्टोरी प्रोसिक्यूशन का है 24/8/2013 को, दैट इट इज धनंजय सोलंकी हु हैज इन्फॉर्म्ड PW3 इस केस में जो है संतोष जैन कि दैट धनंजय हैज इन्फॉर्म्ड संतोष जैन को हमने जो इन्फॉर्म किया दैट आई हैव एबडक्टेड राजेश जैन और फिरौती 5 करोड़ का जो है तैयार कीजिए वरना गंभीर परिणाम होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। राजेश जैन इज PW1 सर। नहीं सॉरी, आपने सूचना दी संतोष जैन को। हाँ नहीं उसके भाई ने सर, उसके भाई ने संतोष जैन ने बताया फिर उसको। हाँ मतलब PW2 जो है सर जी इन्फॉर्मेंट है, PW3 जो है वो अपने जो है संतोष जैन इज PW। संतोष जैन इज PW3। अब सर क्या हुआ सर? और PW2 कौन है? PW2 इज द इन्फॉर्मेंट राजीव जैन। हाँ द FIR मेकर सर। जी तो सर जी जो है इट इज सर जी PW2 को PW3 ने इन्फॉर्म किया दैट व्हेन PW3 स्पेसिफिकली कॉल्ड टू मी, उसने मेरे मोबाइल पे फोन किया तो मैंने बताया कि मैंने राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखिए वरना गंभीर परिणाम होगा। सर ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन PW2 इन पैराग्राफ 2 हैज सपोर्टेड द FIR इन हिज टेस्टिमोनी। सर PW4 भी वहां पे सर जी मौजूद था, ही वाज आल्सो एन आई विटनेस। जब जो है PW2 ने PW3 को फोन किया था तो PW4 आल्सो। PW3 ने पहले क्या कहा ये तो बताइए सर। ये सर इसी पे आ रहे हैं सर कि सर इन दिस केस सर PW2 इज अ हियरिंग एविडेंस, PW4 इज द हियरिंग एविडेंस ऑफ PW3। यहाँ तक कि FIR मेकर धनंजय जी सर तो एप्रिसिएशन बाद में होगा। अच्छा ठीक पहले सर। ये बताइए हाँ कि PW3 PW3 हैज डिपोज कॉन्ट्रा, उन्होंने पूरे आप यही दिक्कत होती है कि जब आप लोग खुद खड़े होते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। सर आई विल बी वेरी स्पेसिफिक सर नाउ। PW3 का बताइए। हाँ PW3 ने पेज नंबर में पेपर हाँ सर पेपर बुक के पेज नंबर 103 पे पैराग्राफ 8 पे सर। जी। फिर सायाजी सर हम सर क्या पढ़ते हैं सर? पढ़िए। फिर सायाजी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो मोबाइल नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप रुकिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आ रहा हूं आप रुकिए, परंतु फिर भी 20-25 मिनट तक कोई नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था और राजेश जैन
बोल रहा था कि मैं फंस गया हूं, जल्दी आ जाओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तब मैंने राजेश जैन को फोन लगाया। तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन को लग गया। सामने से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज आई जो मुझे आरोपी की आवाज जैसी लगी, परंतु उन्होंने जो बोला वह मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने वह फोन सुनने के लिए श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने फोन सुनने के बाद बताया कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है और 5 करोड़ फिरौती मांगी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को रिपोर्ट मत करना सर। नाउ सर, योर लॉर्डशिप, हम सर प्रे करेंगे सर पैराग्राफ 15 ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ PW3, विच इज एडमिशन ऑफ PW3। पढ़िएगा। यह बात सही है कि घटना से पहले आप अर्थात अभियुक्त से मेरी फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह बात सही है कि फोन स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया और स्टोरी मुझे पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए मैंने फोन श्याम सोनी को सुनने के लिए फोन पकड़ा दिया था। यह बात सही है कि श्याम सोनी ने फोन पर मुझे यह नहीं बताया था कि फोन पर फिरौती मांगने वाला व्यक्ति धनंजय है। स्वतः कहा कि श्याम सोनी ने कहा था 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है और पुलिस को रिपोर्ट मत करना। तो सर क्या हुआ सर? एविडेंटरी वैल्यू सर जिसकी हम बात कर रहे हैं, द मोमेंट PW3 हैज नॉट सपोर्टेड PW2 एंड PW4, ऑटोमेटिकली सर इट बिकम्स एन हियरसे एविडेंस कि मैं फिरौती मांग रहा था और मैंने धमकी दी और ये बोला। बट सर आई एम टॉकिंग अबाउट सर सेक्शन 6 व्हिच इज एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस, योर लॉर्डशिप। सेक्शन 6 की सर बात ये करते हैं सर, हाँ, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, योर लॉर्डशिप सिप जो है। अब सर यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रोसिक्यूशन स्टोरी सर इन पेज नंबर 115, इन सर पैराग्राफ 115 और PW1 इट इज एन एडमिशन। सर हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं, उसको लाभ नहीं, पैराग्राफ 115। यह बात सही है कि आप आरोपी ने मुझे जबरदस्ती कहीं रोक कर नहीं रखा। पेज नंबर, पैरा नंबर, पैरा नंबर 115 सर, पेज नंबर 93 ऑफ द पेज बुक 93। ये abducted person है PW1। PW is the abducted, he is the victim sir। वो क्या कह रहा है आपके बारे में? सर ये कह रहा है ये बात, एक जन पहले पहला पेज 93 देख लें। हाँ 93 सर, पैराग्राफ 115। ये किसका, PW1 का है? हाँ PW1 है सर, विक्टिम है सर। जी। अब सर ऐसा हो सकता है सर, अब सर प्रोसिक्यूशन का स्टोरी क्या है कि उसका जो अभियुक्त का जो मोबाइल है वो तो मेरे पास था ही नहीं। अभियुक्त ये कह रहा है, सॉरी ये जो विक्टिम ये कह रहा है PW1 अपने पैराग्राफ 4 के एग्जामिनेशन इन चीफ में कि ये आए और गाड़ी की चाबी मुझसे मांगी, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी और ये वहां से चले गए। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो है एब्डक्शन हुआ। तो सर इसने ये कहा ये बात सही है कि मेरे संज्ञान में आपने मेरे किसी परिजन से फिरौती नहीं मांगी। यह बात सही है कि अचेत होने के पूर्व तक मेरा मोबाइल आरोपीगण के पास था। All those persons, those who were present in the car and those who have abducted राजेश जैन का ये कहना है सर। तो सर मेरा कहना ये है सर, जो फर्स्ट स्टोरी जो 24 से लेकर के 28 तारीख तक चली कि धनंजय ने अपहरण किया, धनंजय ने फिरौती मांगी, धनंजय ने धमकी दी, ये तो हियर से एविडेंस हो गया। और सेक्शन 6 में भी जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है प्रोसिक्यूशन को कि जो है कि उसका मोबाइल फोन मेरे पास रहा हो या कोई बात रहा हो सर। ना सर आगे चलते हैं सर। When the first story of prosecution got demolished in this case, sir, this is a fake case of ransom demand and abduction sir। जब पहला स्टोरी आपका जो फेल हो गया तो आप 30 तारीख 28 तारीख को विक्टिम PW1
आरोपियों के कब्जे से रिकवर किया जाता है। और 30 तारीख को सर एक पीसीडी स्टेटमेंट आता है उसका, पुलिस केस डायरी स्टेटमेंट लिखा जाता है सर उसका 161 का। दैट इज एग्जिबिट। हाँ हाँ एग्रीमेंट क्या है? सर वो सर एग्जिबिट नहीं सर, उसके सर एग्जामिनेशन इन चीफ में ही है सर वो। क्या कहता है वो? तो एग्जामिनेशन इन चीफ सर पैरा 4 में वो क्या कह रहा है सर, सुनिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर योर लॉर्डशिप। वो कह जी सर हम सर पेज नंबर 44 पे आ जाता, मैंने आ जाते हैं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, पेज नंबर एक 44 मिनट ऑफ द रुकिएगा। बोलिए बोलिए आप तो। बोलिए सर। तो सर यहाँ पे जो है पीडब्ल्यू 1 जो है कह रहा है सर लाइन नंबर सर जी 13 लाइन नंबर 13 पेज नंबर 44 पैरा 4। यहाँ पर ही कहीं तो लाइन पे जी। फिर न्यायालय उपस्थित आरोपी मेरे पास आया और बोला कि राजेश भैया कार की चाबी दो, मैं आपकी गाड़ी साइड से लगा देता हूं। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को अपनी कार की चाबी दे दी। उसके बाद जो 2 व्यक्ति कार के बाहर खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया और एक आदमी अगली सीट पर जाकर बैठ गया। जो राजीव श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उन्होंने कार के चारों दरवाजे बंद कर दिए और उन लोगों ने बंदूक और पिस्टल निकाल ली और मुझे अड़ा दिया और मुझे कहा कि तुम्हारा किडनैप कर लिया है और 5 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को आवाज लगाई परंतु वह आया नहीं और मेरी कार में जाकर बैठ गया और कार में बैठे व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि तेरे घर का नंबर दे। उस समय मेरे मोबाइल पर एक फोन आ रहा था। जो कार में बैठे व्यक्ति ने कहा कि फोन उठा ले परंतु कुछ बोलना मत। फोन मैंने उठाया तो फोन संतोष जैन का था। फिर मैंने संतोष जैन को बोला कि भैया जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे फोन से मेरे घर खंडवा फोन लगाया। मेरे घर पर फोन मेरे छोटे भाई राजीव जैन ने उठाया। फोन उठाकर मैंने गुड्डू गुड्डू 2 बार बोला। इस बीच कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे भाई राजीव जैन को बोला हमने तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के चाहिए, पुलिस को खबर मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। और कार में बैठे व्यक्तियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे पिछली सीट पर लिटा दिया और जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई जहरीली दवा पिला दी, जिसके 15-20 मिनट बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे बेहोश होने के बाद सीधे फरीदाबाद हॉस्पिटल हरियाणा में होश आया। योर लॉर्डशिप, अब वो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर इज द इंप्रूवमेंट इन दिस केस। एफआईआर करता है जो है 24 तारीख को एफआईआर को एग्जीबिट किया। उसके बाद जो है उसने जो है सर जी एफआईआर का समर्थन किया। अब जो है सर जी पीडब्ल्यू 1 क्या कह रहा है कि मेरे भाई से फिरौती मांगी गई। भाई को तो सर फोन इतना आया था कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी है एफआईआर की। अब जैसे ही इन्होंने बोला राजेश जैन ने 30 तारीख को कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, द सेकेंड स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस केस टैक्टफुली बाय द प्रोसिक्यूशन। सर ये क्राफ्ट करके सर डाल दिया। अब सर हुआ क्या जो है सर, PW2 ही इज एन इन्फॉर्मेंट, ही हैज एग्जिबिटेड FIR एग्जिबिट P4। जैसे ही सर जी PW2 कोराबोरेट और सपोर्ट करते हैं PW1 अपने भाई को, प्रोसिक्यूशन वाज प्रेजेंट देयर सर, ही डेमोलिश द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। क्योंकि वो कहता है कि मेरे भाई का फोन आया तो उसमें गुड्डू गुड्डू भी मैंने सुना और उसके बाद जो है हमने जो है कि
बोले ना सर, बोले बोले। तो सर PW2 ये कहता है सर कि हमने उस फोन पे सुना जो है गुड्डू गुड्डू 2 बार। FIR में तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो कहता है कि हम कुछ पूछ पाते उसके पहले ही फोन कट गया, और वो जो है एनोनिमस फोन कॉल था। He's अब not सर saying, he's not saying that he had received a phone call from the mobile phone of his brother Rajesh Jain. This is what you are trying to say. नहीं, what I am trying to say that how the second how the फर्स्ट स्टोरी तो जो है जो मैंने रैंसम डिमांड का था सर, इट वाज एन एब्सर्ड कि धनंजय जो फिरौती मांग रहा था। अब प्रोसिक्यूशन दूसरी स्टोरी पे आ गया, बोला नहीं नहीं नहीं, धनंजय फिरौती नहीं मांग रहा था, वो तो जो 4 व्यक्ति गाड़ी में थे ये फिरौती मांग रहे थे। अब ये फिरौती कैसे मांग रहे थे, ये कहानी जो है राजेश जैन बताता है, कहता है कि हमको गाड़ी में एबडक्ट कर लिए, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मेरे घर पे फोन लगाया, और जब घर पे फोन लगाया तो फोन मेरे भाई ने उठाया और मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। FIR में ऐसी कोई बात नहीं है सर। अभी सर FIR की बात नहीं करते हैं सर, ये कहते हैं मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। उसके बाद किसी अभियुक्त ने कहा कि तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करना और 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखना। जैसे ही सर क्या हुआ सर, जो एनोनिमस फोन कॉल था, इस इंप्रूवमेंट से वो स्पेसिफिक फोन कॉल किसका हो गया, राजेश जैन का। FIR में कह रहे हैं कि मेरे को जो अज्ञात फोन आया जिसकी आवाज मैंने नहीं पहचानी, अब वो क्या कह रहा है गुड्डू गुड्डू बोल करके, अब क्या हो गया सर, उसके स्पेसिफिक फोन किसका हो गया। Abductee का, राजेश जैन का। अब सर फिर राजेश जैन का फोन हो गया सर, ठीक है सर। द मोमेंट PW2 सपोर्टेड PW1, तो क्या हो गया सर, द इंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी गॉट डेमोलिश्ड इन केस। कैसे सर, प्रोसिक्यूशन वाज प्रेजेंट ओवर देयर। जैसे ही सर उसने स्टोरी में इंप्रूवमेंट किया एंड ही डिपोज्ड कॉन्ट्रा, प्रोसिक्यूशन हैज नॉट कन्फ्रंटेड एंड हैज चैलेंज्ड हिज विटनेस। चैलेंज करना पड़ेगा। देखिए ये आपका जो है FIR में ये स्टेटमेंट है, और आपके जो है फिर से रिपीट करें सर। नहीं नहीं सर ठीक है, समझ गए हम आपकी समझ- बात, सर समझ सर समझ रहे ना सर, तो सर वो किया, तो जैसे ये होता है तो दैट वेरी मोमेंट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द FIR इज रिड्यूस्ड टू द 0। और जो प्रोसिक्यूशन जो PW2 का जो विटनेस बोल रहा है कि मैंने गुड्डू गुड्डू को, PW1 ये बोल रहा है कि 4 लोग गाड़ी में थे, सर उसको बैठा लिया, हम्म, अगली सीट पर राजीव श्रीवास्तव जाकर बैठ गए, सर आप गाड़ी के बाहर थे, ठीक, उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। आप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए, ठीक है। तो पहली चीज आपकी प्रेजेंस एट द सीन ऑफ, सर ये तो एडमिट करके आ रहे हैं ना सर, हम तो इस केस में एडमिट कर आ रहे हैं दैट आई एम पोजिंग एज एन ऑफिसर ऑफ अ नेशनल हाईवे, आई केम टू खंडवा, आई स्टेड इन ओपन होटल, राजेश जैन आया, मैंने ल्यूड नहीं किया, राजेश जैन खंडवा आया, आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, और ये सब चीजें मेरे सामने हुई हैं। तो क्या आप NHI के अधिकारी हैं? नहीं सर, आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सर क्या हुआ सर, पब्लिक सर्वेंट के नाते सर आई एम रेप्यूटेड एजेंट फॉर पुलिस सर। मैंने सर जी हजारों केस जो है सर जी सॉल्व किया है सर। मेरा मोडस ऑपरेंडी ये है सर, मैं एक गिरोह में जो है शामिल हो जाता हूं, फिर उस गिरोह को जो है हम पटपेच कर देते हैं। तो सर हमारे उत्तर प्रदेश में सर जी ये गिरोह था जो चांदी लूट करता था, जो सर जी चांदी लूट करता था, तो इस गिरोह में सर हम थे, and I was working in the coordination of the senior police officers. I was working in माने instructions of the police officer. आप मुखबिर थे पुलिस के? नहीं मुखबिर नहीं थे सर। फिर सर there's a difference between मुखबिर and agent provocateur. अच्छा, There's a sir I will explain this. बताइए। सर I will explain this. हम लोगों को सर जी जो है सर डिप्यूट किया जाता है that you will go in this particular gang and you will supply the informations and we will crack down this gang. तो ऐसी कोई एविडेंस है? हाँ है, DW4 has come. मेरे DSP साहब आए हैं। अच्छा, हाँ वो सर हम आएंगे सर, आई विल कम टू माय डिफेंस, बट सर इट इज पर्टिनेंट इन दिस केस टू सी दैट वेदर द प्रोसिक्यूशन हैज सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग हिज केस और नॉट सर। दिस इज द प्राइमरी क्वेश्चन बिफोर देयर लॉर्डशिप सर। तो मेरा ये कहना है सर कि जब फर्स्ट स्टोरी गॉट डेमोलिस्ड कि एब्सर्ड है कि धनंजय मांग रहा था, 30 तारीख धनंजय वाली बात खत्म हो गई। अब सर 30 तारीख को आप बोल रहे हैं कि मेरे घर पे फोन करके आरोपियों ने बोला 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। सर आई एम टॉकिंग अबाउट रैंसम डिमांड। और सर FIR में क्या लिखा हुआ है, FIR में लिखा हुआ कि मैंने अज्ञात फोन किया, तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करो और पुलिस को फोन मत करना। अब फिरौती की बात नहीं है तो, लेकिन PW2 इन हिज टेस्टिमनी पैराग्राफ 1 सर हम आपको सर बोलेंगे सर प्लीज सर, आप बताइए। सर पेज नंबर 96 पैरा 1 ये पढ़िए। सर
राजेश जैन मेरे सगे बड़े भाई हैं। घटना दिनांक 24/8/13 की बात है। उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमारे घर के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया। वो फोन मैंने रिसीव किया तो गुड्डू गुड्डू करते हुए घबराते हुए आवाज आई, जो आवाज मेरे भाई राजेश जैन की थी। फिर उसी फोन पर दूसरी आवाज आई जिसने कहा कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को खबर मत करना, 5 करोड़ की व्यवस्था करना और अगले फोन का इंतजार करना। और फोन कट गया। मैं बहुत घबरा गया। तो सर इसने क्या किया सर जी? ये PW1, दे आर द रियल ब्रदर लिविंग इन द सेम जॉइंट फैमिली, इंटरेस्टेड विटनेस योर लॉर्डशिप। वो आकर के क्या बोल रहे हैं कि सपोर्टेड। लेकिन जैसे उसने सपोर्ट किया सर, तो सर जी लॉ क्या कहता है? एविडेंस एक्ट कहता है द मोमेंट ही मेड द इंप्रूवमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड दिस विटनेस, चैलेंज ही नहीं किया, ही वाज नॉट कन्फ्रंटेड बाय द एफआईआर, द एविडेंटरी ऑफ वैल्यू ऑफ द एफआईआर इज टू कॉन्ट्राडिक्ट। उसके 161 के स्टेटमेंट से उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। तो जैसे ही आप ऐसा नहीं करेंगे, यू अलाउड द इंप्रूवमेंट। द मोमेंट यू अलाउड द इंप्रूवमेंट, ऑटोमेटिकली द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर इट गेट रिड्यूस्ड टू द जीरो, and automatically the prosecution cannot rely on its witness, that is on PW2. And to sir butter my argument, I will like to present the precedent case of the Padmati Sundar Venkat Rao. It is with me, your lordship. Paragraph 9 में it is held by their lordships. जब ऐसा होगा then the prosecution cannot rely on its अप्लाई करो, जजमेंट बताओ। judgment दे रहे हैं सर। Yes sir, please sir, paragraph हाँ पैराग्राफ सर जी 9.19, पैराग्राफ 9.19 sir, it is word to word same sir. And your lordship, my argument is on the ratio decidendi of this case. Your lordship sir, this is not the end sir. हम सर आगे contradiction बताते हैं सर। The FIR writer, Mr. R.C. Bhakar, who is the investigating officer, who was the first investigating officer in this case, he has admitted in PW 17, page number 155, your lordship, and it is paragraph 8. Sir, 11th line, sir. 11th line, यह कहना सही है कि प्रथम सूचना अनुसार फरियादी राजीव जैन ने स्वयं व्यक्तिगत फिरौती के संबंध में कोई कॉल नहीं आया था, यह सूचना उसने मुझे दी थी। So, the PW 17, the investigating officer, even he has contradicted its own witness in this case. Further, sir, उसके आगे चलते हैं सर। PW2, अब सर FIR करता फिर आते हैं सर। Again, sir, he is inconsistent. He admitted that his पुलिस केस डायरी में उसका जो 161 का स्टेटमेंट है वो ट्रू है। उसके 161 के स्टेटमेंट में जो D4 है इस केस में, उसमें ऐसा नहीं है सर। पेज नंबर 108, सॉरी सर, पेज नंबर, हाँ सर पेज नंबर 100, पैरा 17, पैरा 17, यह सही है कि प्रदर्श पीठ है कि सुपुर्दतांगा पे उल्लेख नहीं है कि गाड़ी पुलिस वालों ने मुझे चाबी मैं दिया था। यह सही है कि मैंने मूल प्रकरण के प्रदर्श D4 के कथन पुलिस को दिए थे। तो पेज नंबर सर पेज नंबर 100, पैराग्राफ 17। D4 का है।
अब सर D4 सर इसमें नहीं है सर, FIR ही है सर। सेक्शन मूल प्रकरण में होगा। प्रकरण देना हाँ, मूल। जो 4 और 4.1 वाला है। It is the PCD statement of PW2C, Your Lordship. नहीं लगाया था तो उसमें इस्तेमाल करवा लो। T4 ना ये P14 देखना है सर, D4 ये रहा। ये करते हैं ना राजेश से संपर्क कैसे करें? धनंजय सोलंकी से जब संपर्क वो तो धनंजय गलत। सोलंकी means ये ये इससे करेंगे जब किसी से अगर संपर्क करते हैं तो संपर्क करने के कॉल डिटेल्स आएंगे कोर्ट में। इसके इस आदमी की नहीं राजीव इसके जैन- नहीं इसके संतोष का संतोष- संतोष को संतोष। फोन किया तो संतोष ने कहा मैंने धनंजय से संपर्क किया, हाँ, उसने ये बताया। संतोष के धनंजय से बातचीत करने के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सर नहीं सर, CDR पे भी आएंगे सर। इट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रडिक्शन इन दिस केस दैट हाउ द एविडेंस हैज बीन सप्रेस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन सर। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। उसने एडमिट किया कि इंटेंशनली, प्रोसिक्यूशन हैज एडमिटेड इंटेंशनली आई हैव सप्रेस्ड द, और मैंने तो विवेचना ही नहीं की। वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया फिरौती मांगी है, मैंने मान लिया फिरौती मांगी है। इट इज देयर सर, आई एम कमिंग सर, नंबर बाय नंबर आई एम कमिंग। दिस इज द ओनली द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। कि आज कंप्लीट हो जाए, आप 10 मिनट का सर नहीं हो पाएगा सर, सर नहीं हो पाएगा सर। अभी सर तो आपको सर ये बता दें, मेरे को कन्विक्शन 149 में लर्नेड सेशन जज ने दिया था सर, विच इज पर इंक्यूरियम सर। मेरा लास्ट में चल रहा है, आई एम द लास्ट एक्यूज्ड इन दिस केस। 2016 में सर मेरा ट्रायल हुआ और 2015 में सर सभी जो है सेक्शन 149 में एक्विटेड हैं। अकेले मेरे को सर 149 164 में सजा दिया सर। सर 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 नॉट ओनली दिस सर, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ? Section 149 says, the moment I will leave the unlawful assembly, I cease to be the member of unlawful assembly, sir. There are plethora of cases which are upheld by the Honorable Supreme Court. Musa Khan है sir, Darbara Singh versus the state of Punjab है sir, Sanichari versus the state of Bihar है sir. It is very clear that if some of the accused get acquitted and the unlawful assembly is reduced to 4 persons, less than 5 4 persons, then they cannot be convicted with the aid of section 149 of the IPC. सर मेरे को 149 में कन्विक्शन है, 9 साल जेल में है सर। कॉमन इंटेंशन की बात पे प्लेटफॉर्म मिला, जल्दी करिए। हाँ सर कैसे करेंगे सर? सर इतना बताते जाओ ना फटाफट। इतना बड़ा है सर, अभी तो दूसरे कंट्राडिक्शन पे आ रहे हैं सर। आइए ना सर हम आगे से दूसरा कंट्राडिक्शन पे। बात सुनिए। अब सर क्या हुआ सर? बात तो ये पक्की हो गई हाँ। कि आप न केवल एक अच्छे पुलिस के एजेंट हैं, हाँ। बल्कि अच्छे अभिनेता भी हैं और अच्छी जो है बहस भी करते हैं। सर जेल अभिनय को जो है थोड़ा सा कम कर दो, सर बहस पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। सर स्कूल में सर पढ़ाते पढ़ाते जेल में 9 साल में सर क्या है, अभिनय करने लगे। सर ये सर उनको बताना पड़ता है सर, समझा के जो है सर वो समझते नहीं है सर। ये सर नेचर में आ गया सर, सॉरी सर। तो सर क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सर इस कॉन्ट्राडिक्शन की जो सेकेंड स्टोरी में है सर पेज नंबर 98 पैराग्राफ 11 में हमने सर जी जो है पीडब्ल्यू बताते हैं। PW2 पेज नंबर 98 पैराग्राफ 11। एक मिनट एक चीज, सॉरी एक सर छूट गया। your lordship, आपने ये जो एग्जिबिट D4, ये एक पेपर बुक से कैसे काम चलेगा? एक पेपर बुक कैसे बनी? नहीं, 2 पेपर बुक बनी है। तो फिर साहब को दिया था क्या वो पेपर बुक? तो कपिल तुम्हारे पास है क्या? सर सेकंड सर मेरे सेकंड हमारे पास है। सर इट इज विद मिस्टर डैनियल। नहीं आपके पास है बट तो डेनियल साहब को दे दी होगी। क्या? हाँ, डेनियल साहब को दे दी होगी, उनको अमाइकस अपॉइंट किया। कहाँ है डेनियल साहब? वो पेपर बुक दे आपके दीजिए। पास भी तो है। Yes, Lordship, he is on the another court. अरे पेपर बुक दे दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है। अपने सेकंड पेपर हमारी पेपर बुक लगता है अमाइकस क्यूरी को दे दी गई है, उसको वापस कर दीजिए। Lordship, मंगवा. पेपर बुक लेकर आ जाइए। वो तो नहीं है। I'm getting it, Lordship. ले आइए, पेपर बुक ले आइए। सेकंड वाली उसके इस नंबर की। Mr. Dhananjay, just a minute. You started with this fact that PW1 admitted that whatever statements were given by him to the police
वाइड एग्जिबिट D4 करेक्ट हाँ, दैट इज पेज नंबर आई मिस टू नोट दैट पेज नंबर वो सर ओरिजिनल केस का ये सर D4 इस पेज नहीं में नहीं D4 तो हो गया वो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ा था इस हाँ पेज पे- सर, ये FIR भी वही है जो सर आगे जी उसका जो है आगे प्रीसीड बढ़िए। स्टेटमेंट है। आपसे हम सर आते हैं, इस पे है, 100 है सर इसमें है सर, एक मिनट हम आपको इससे बता पूछो। दे रहे हैं। कुछ पूछो कुछ जवाब देंगे हाँ चलिए आगे बताइए सर स्टेटमेंट सर ये है सर जी पेज नंबर 303 पे D4 पेज नंबर 303 पे है सर। हाँ D4 है 303 पर ठीक है Yes. Your Lordship, we are not having a physical paperwork. ठीक है ठीक कोई बात नहीं My apologies. चलो जी आगे बताइए अब सर हम ये कह रहे हैं सर, जो FIR करता है आपने 2 पॉइंट्स बताए पहला पॉइंट ये बताया कि देयर वाज नो डिमांड ऑफ रैंसम दूसरा इन द नहीं सर, मेरा ये कहना है सर कि 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक धनंजय ने रैंसम डिमांड किया, ये स्टोरी थी। नहीं और ये सही नहीं है आपने ये बताया वो हमने नोट कर लिया दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब 149 से 4 लोगों का एक्विटल हो गया तो आपका अकेले का कन्विक्शन 149 की एड से नहीं हो सकता नहीं ठीक है चलिए अब अगला पॉइंट बताइए अब सर जो है सर, अब हम सर जी ये कह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन आता है सर, दैट इज अ कॉमन इंटेंशन। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट में कन्विक्शन नहीं हो सकता, बट आई कैन बी कन्विक्टेड विथ एन एड ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द IPC योर लॉर्डशिप। अब सर कॉमन इंटेंशन की बात होती है, और सर जी मेरे को सजा भी इसी पे पड़ा है, कॉमन स्टेटमेंट पे, कॉमन इंटेंशन पे सर। हम सर अपनी जजमेंट का सर एक पैराग्राफ सर रेफर कर रहे हैं सर, कि मेरे को जो है सर जी एडिशनल सेशन जज ने सजा क्यों दिया सर। अब पढ़िएगा प्लीज बताइए पैराग्राफ 60 द जजमेंट सर, जहां तक अभियुक्त की ओर से इस तर्क पर रहा कि उसने पुलिस द्वारा गिरोह को पकड़ने के लिए गिरोह में स्थापित किया, यदि उक्त बात एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए तो इस गिरोह द्वारा खंडवा आकर पीड़ित राजेश जैन के अपहरण के लिए अभियुक्त को किस प्रकार भेजा था, अभियुक्त द्वारा पीड़ित राजेश जैन को इस गिरोह के हवाले क्यों किया, यह समझ के परे है। यदि अभियुक्त गिरोह को पकड़ने के कार्य कर रहा था तो इंदौर में जैसे ही पीड़ित का अपहरण किया गया उसी समय अभियुक्त पुलिस की मदद से इंदौर या इंदौर के आसपास अपहरणकर्ताओं को पकड़ सकता था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ योर लॉर्डशिप। अब जब सर मेरे को सजा पड़ गई तो मेरे को ये मालूम चला कि लर्नेड सेशन जज ने एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट बोला क्या कि इफ आई एम एन एजेंट एंड इफ आई एम वर्किंग फॉर द पुलिस व्हाई आई डिड नॉट गॉट देम अरेस्टेड। गलत बात है सर। ये जो है सर जी 2013 का पुलिस का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मैंने जो है एडिशनल एविडेंस में एडमिट किया है, प्रोसिक्यूशन हैज एडमिटेड इट, और हम पूरा सीरीज लाए हैं विच इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 35। तो सर जी 1 सितंबर को हम आपको दे रहे हैं सर, फाइल किया है यहाँ पे हाँ फाइल किया है ना सर, 1 सितंबर प्लस CD भी है सर उसमें। नहीं कोर्ट में हाँ कोर्ट में फाइल किया है ना सर। आइए नंबर सर एक मिनट सर, अब सर हम आपको फिजिकल न्यूज़पेपर ही दे दे रहे हैं ना सर। भाई नहीं ऐसा नहीं पहले यहाँ शामिल होना चाहिए आइए नंबर तो सर ये होगा सीरियल नंबर 12 फाइलिंग टाइप ऑफ हमने अपने वकील साहब से ले लिया था सर, ये 2000 डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड होगा सर 2023 में हमने सर इसको एडमिट मैंने किया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स कब फाइल की हैं आपने ये सर हमने सर जी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट फाइल किया 2023 में सर। तो सीरियल नंबर 18 देखिएगा ये सारे न्यूज़पेपर के फीस बने सर, थोड़ा सा फिजिकल कॉपी भी मेरे पास है सर। डिसाइड हो चुकी है हाँ सर इट इज सर, सबको बता दीजिए प्लीज हेल्प मी सर। आइए नंबर 29607 मैडम 29 607
20 बटे- नंबर पे है सर, हैं? 20 नंबर पे है आइटम नंबर। अलाउ हो चुका है, नहीं, लाल क्यों दिखा रहा है? डिस्पोज क्यों हो गया? यस, अलाउड है सर। ये अलाउ कैसे हो जाएगा? देखो अलाउ हो चाहिए नंबर 2967। अब सीडी पे आ जाइए सर, एक बार सीडी तो अलाउड है। 29067 बटे 23, तो 23 से ऑर्डर शीट देखनी पड़ेगी। 23 सीडी तो लगता है तो ये इसके बाद आइए सर, ये तो 13 पे 1 का है। सीडी कॉपी नहीं, इसके बाद, इसके पहले है, इसके नहीं, इसके पहले है सर, नहीं 3 के पहले है। Additional है। अलाउ नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो खारिज हो गया क्या? खारिज नहीं हुआ। ऑर्डर नहीं है साहब। सर ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर हम सर इसकी एडमिसिबिलिटी बता दे रहे हैं सर, कैसे आज जो है सर पढ़ा जा सकता है। अंडर सीआरपीसी 294 की हम बात करते हैं, व्हाट इज द कोजेंसी ऑफ दिस एविडेंस। मेरे पास सर ये न्यूज़पेपर है जो सर जी 2013 का जो है सर 294 में आप पढ़ सकते हैं, यू मे कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं सर। ये सर है कि 1 सितंबर को पुलिस ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं। फॉलो ऑन करना पड़ेगा। Without any evidence in any inquiry trial, सही तरह से सही इंक्रेडिबिलिटी डेटा तो हो 390 को बोल और नीचे चलना है तो इनको कॉपी दिया है ना? हाँ बताइए। हम सर ये फिजिकल कॉपी न्यूज़पेपर बता दीजिए फिर। हम सर ये है सर, उसमें सर जी जो है मिस्टर दिलीप सोनी एएसपी क्राइम ब्रांच ने वॉलंटरली स्टेटमेंट प्रेस नोट में 2013 में 1 सितंबर को दिया। सरप्राइजिंगली इसमें लिखा है दोस्त, सर वो तो उसको निकालिए, 1 तारीख, आप अपना देख के बताओ पेपर और क्या तारीख है? 1 तारीख का न्यूज़पेपर है सर। 27/13 वाला हाँ कंप्यूटर हम की मदद सर में ये है। मांग रहा सरकारी वकील साहब से सर। मिल रहा है। हम यही कि सरकारी वकील साहब इतनी मदद कर दी। 1913 हाँ 1/9/13 का, भदौरिया है। हाँ भदौरिया 8 जो है सर हम इसमें हेडिंग क्या है उसकी? भदौरिया 8 हैड प्रॉमिस्ड भटकल्स अरेस्ट। नहीं नहीं, एक सेकंड के लिए 26/8 सर मैं बता 27 सेकंड लास्ट लास्ट पेज है सर, 29/8 सबसे लास्ट पेज हमको ही बता दो भैया, 20 एक नंबर, नंबर बता दो सरकारी वाला। नंबर बता दीजिए 31/8 1 पेज नंबर 11। भदौरिया 8 प्रॉमिस यहाँ से सरप्राइज भदौरिया हेड, हाँ हेड प्रॉमिस टू भटकल सर। अरेस्ट। सर इसमें जो है सर जी लास्ट वाले पैराग्राफ एकदम लास्ट में आ जाइए, जो है सर एकदम लास्ट में, सरप्राइजिंगली तिवारी हैड ऑन August 25 messaged a UP police inspector about the kidnapping of the trader in MP and also the possible hideouts where the trader could be held captive by the Bhadauria gang. Also, he had informed the cop about the lethal weapon held by Bhadauria gang, after which the concerned cop had shared the inputs with the cop in Gwalior Police and Crime Branch. The reason why Tiwari tried to backstab the Bhadauria gang, however, is still not known. 1 तारीख को तो सर विवेचना पूरी नहीं हुई है, और सर प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है सर? अब हम आपको सर यहाँ ला रहे हैं सर, आप 2013 में मेरा प्रेस नोट कर रहे हैं, आप जब चार्जशीट देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है दैट Dhananjay Dinesh kept absconding from 2013 to 2016, and in the month of May 2016 an informer informed the SHO of
City Kotwali police, thereafter ASI John Waria, PW21, was sent to village Nakti Bhavani, where he prepared the Ferrari Panchanama of the accused and took information of the properties of the accused and the procedure of section 82 and 83 of the CRPC was seeked thereafter. तो सर क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने PW20 से पूछा कि वेयर इज दैट फरारी पंचनामा विच यू हैव प्रिपेयर्ड। सर हम आपको बता रहे हैं सर पैराग्राफ 5 पेज नंबर पेज नंबर 116 योर लॉर्डशिप। आपने यह असत्य कहा कि आपके भाई ने 10 बजे के पहले यह सूचना दी कि आपका भाई सर्वोदय अस्पताल में है। आपने असत्य कहा कि आप 10 बजे इंदौर से सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद के लिए निकले थे। एवं आपने यह भी असत्य कहा कि सर्वोदय अस्पताल आप 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि दाखिल MLC के अनुसार आपका भाई राजेश जैन अस्पताल 12:14 में लाया गया था। सर अब जो है सर जी ये तो 10 बजे सुबह इंदौर में थे। तो PW22 वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो यहाँ थे, फरीदाबाद में है। हमने यहाँ पे नहीं। अब सर जी फरीदाबाद में कौन था आप पूछ सकते हैं, योर लॉर्डशिप हैज द पावर। स्पष्ट तो नहीं किया कि ये PW4 ही था। ये सर मेरे को याद आया तो पैराग्राफ 108 में हमने फिर उससे पूछा, PW22 पैराग्राफ 108 पैरा 108। राजेश जैन के परिजन जो घटनास्थल पर पहुंच गए थे वे कौन थे, इसकी तस्दीक आपने की थी? यही हाँ सर पढ़िए सर। मैंने तस्दीक किया, राजेश जैन का भाई रजनीश, अरुण कुमार जैन, आदित्य जैन थे। सर क्लियर हो गया सर कौन था, तस्दीक कर लिया था। तो 10 बजे तो जो है सर जी PW4 कह रहा है कि हम इंदौर में थे। PW4 इज रजनीश जैन, और वो कह रहा था कि सर जी मेरे साथ मेरा भतीजा और मेरे जो है जीजा अरुण जैन और मेरा भतीजा आदित्य जैन मेरे साथ इनोवा में थे। तो जब सब आप जो है उस दिन उस समय जब आप जो इंदौर में थे तो आप जो है सर जी फरीदाबाद में भी कैसे सेक्टर 3 में हो सकते हैं? प्रोसिक्यूशन हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड सर। ये भी झूठे हैं, ये भी झूठे हैं सर। सत्यता तो हम बताएंगे सर, अभी आएगा सत्यता सर। हाउ दिस केस वाज फैब्रिकेटेड सर। पुलिस ने क्या किया जो है सर, इतनी बड़ी जब्ती देख ली, AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, डीडा पेन मैग, सैटेलाइट फोन, पुलिस की वर्दी, सोफिस्टिकेटेड 30 पिस्टल्स, कोरिन CO 2223, उसके बाद जो 450-500 कारतूस, चाकू, 450 के पिस्टल, पुलिस की वर्दी। तो बोले अरे बाप रे बाप, मेरे हाथ तो क्या मिलेगा, एक आरोपी 2.5 लाख 3-3 लाख के रिवार्डी थे। हम बता रहे हैं सर, हमने सारा चीज किया, आपको बताया कि मर जाएंगे मत जाइए, हम लोग हैं पीछे, प्लीज अभी पहुंच रहे हैं। तो सर कैसे फैब्रिकेट किया गया जो है सर, एक सिल्वर रॉबरर का गैंग को आप अपहरण और फिरौती, मेरे को क्यों इंप्लीकेट किया गया इस केस में? You mean to say, just for our understanding, you mean to say that Rajesh Jain was part of a silver smuggler सर and he fabricated his own kidnapping सर so to avoid the criminal consequences of smuggling of silver. सिल्वर 1 ये था। प्लस सर वो क्या किया था सर, उन्होंने बोला हम लाए हैं सर एविडेंस में, उसको अपने परिवार वालों से 70 लाख रुपया लेना था, ज्वाइंट फैमिली में अपने पिताजी से। दिस वाज अ फेक केस, हम लाए हैं एविडेंस में, हम एविडेंस में लाए हैं सर, हम आएंगे सर। दिस इज अ बिग केस। असल में किया क्या सर, एडिशनल सेशन जज ने जो है सर हमको सर 149 364A में कन्विक्ट कर दिया। तो सर उन्होंने सर जी 364 क्यों की है सर, हमको सर जी इसलिए 364A को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नहीं तो सर जी सुरेंद्र सिंह साहब जो है 2 साल से हमको जो है सर जी 3 साल ज्यादा जेल कटवा दी है। हर तारीख पे कहते हैं कि मैं अगली तारीख पे आऊंगा। नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप बताइए। हाँ। अब अगला बिंदु बताइए। तो अब अगला आते हैं सर, द फर्स्ट थिंग सर, FIR ऑफ दिस केस सर, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एग्जिबिट P4C, तो सर जी जो है हमने PW22 से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सर, हमने उनसे जो है तो वहां से उसको बताइए ना, कहाँ चले गए, इधर उधर नहीं सर। सर इसलिए है कि सर जहां से क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कहने का मतलब जो राजेश जैन की बरामदगी की बात है, वो डाउटफुल हो गया। चलिए डाउटफुल हो गया सर आपके अनुसार। हाँ नहीं हाँ